एकदम आश्चर्य वाली बात, भूमियार और यादव का गठजोड़। हारेगा भी तो यादव और जीतेगा भी तो यादव। आज से देख मतलब जबरदस्त आक्रोश है जमीन पर, लोग फायर हैं कि इस बार बदला चुका लेना है। अनिरुद्ध कुमार परेशान, महागठबंधन को हराकर आप भाजपा के टिकट पर जीत गए। क्षेत्र में घूमते कम है, चुनाव अब आया है तो अब तनी मनी नजर आ रहा है। लल्लू मुखिया तो इसे भी क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हुए हैं विकास के। सर, लल्लू मुखिया जो हैं, इनका अपना व्यक्तिगत भी वहाँ कहिए तो करिश्मा है, तो इसलिए भी इनकी क्षेत्र में पहचान बनती जा रही है। तो उनका वोट जो है डिवीजन नहीं होगा और लल्लू मुखिया के झोली में गिरेगा। समीकरण तगड़ा है। समीकरण तगड़ा है। और इस बार भी यहाँ पर करिश्मा होगा। किसका? तो लल्लू मुखिया का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। गठजोड़ किसका? तो भूमिहार और यादव का। कहां? तो बख्तियारपुर में। कैसे? तो आज इसी कैसे को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एकदम आश्चर्य वाली बात बिहार में कि भूमियार और यादव का गठजोड़ है। तो गठजोड़ हुआ कैसे, कहां, कौन है इसके पीछे सूत्रधार? देखिए, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां यादवों की बाहुलता है। हारेगा भी तो यादव और जीतेगा भी तो यादव। आज से नहीं, कई चुनावों से यह देखा गया और उसमें राजद वाले तो जीतते हैं यादवी वोट पर, उनका अपना एक समीकरण है। लेकिन भाजपा से जो जीतते रहे हैं उनका समीकरण है, उनका तो बस जीत में बहुत सारे लोगों का समीकरण आता है। इसमें यादव के साथ भूमिहार का जुड़ाव हो जाता है तो बम बम हो जाता है। 2015 में तब जबकि जदयू और आरजेडी एक साथ महागठबंधन में, उस परिस्थिति में वहां से रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया महागठबंधन को हराकर आप भाजपा के टिकट पर जीत गए थे। उसमें करिश्मा किसका था? यादव का वोट तो लेवे किए और भूमिहारों का वोट जो है वो इनके साथ जुड़ गया तो इनकी जीत सुनिश्चित हो गई और ये जो है वो अनिरुद्ध कुमार को हरा दिए, जिनको कहा जाता था कि वो क्षेत्र से हारिए नहीं सकता, और उनको भी बढ़िया वोट से हरा दिए। 7,000 का 8,000 वोट से 60,000 ही लाया, 52,000 के आसपास उनको वोट आया था जी। तो भरोसा इनको जब भी रहा है, भूमिहार और यादव का जब समीकरण जुट जाता है तो गैर राजद प्रत्याशी उसकी जीत वहां सुनिश्चित हो जाती है। लल्लू मुखिया तो इसे भी क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हुए हैं विकास के, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख सुविधा के लिए। तो उनकी तो जमीनी स्तर पर भी पकड़ है। यादवों में तो उनकी अपनी पकड़ है ही जातीय आधार पर, और उनके स्वभाव, प्रभाव और कामकाज के जो है तरीके हैं, उससे बावजूद इसके घोसवरी पंचायत के मुखिया रवि रंजन सिंह, जो भूमिहार जाति के कहे जाते हैं और दबंग भी हैं, धनाढ्य भी हैं, रसूख वाले भी हैं, उनसे लल्लू मुखिया की बहुत क्षति है। और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार विधानसभा क्षेत्र के भूमिहार जाति में रवि रंजन सिंह का एक खास प्रभाव
वो जिसकी ओर नजर उठा देंगे कि नहीं समाज का वोट इसके साथ जाना चाहिए, उसी को मिलता है। तो लल्लू मुखिया के साथ तो उनकी एकदम 63 का आंकड़ा है, एकदम आमने सामने का एकदम गला मिलौवल रिश्ता है। तो उस परिस्थिति में इन लाभान्वित होते रहे चुनाव में, जिसका लाभ उठाते हैं लल्लू मुखिया। 2020 में ये हार गए, यह भी है। वोट तो लाए 68,000, कम वोट नहीं लाए, लेकिन 68,811 वोट लाए। 40%, 40.12% वोटिंग इनके हिस्से में गई, वोट इन्होंने हासिल किया, जबकि 60% वोट हुआ था। और अनिरुद्ध कुमार को 89,000 वोट आ गया। अरे हार गए 20,000 वोट से, लगभग 70 से। लेकिन 2025 में लल्लू मुखिया पूरा दम लगाए हुए और क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, है ना। जिसका जो काम हो रहा है बकाया क्षेत्र के विकास के लिए, उसके प्रति भी तत्पर रहते हैं। उसकी भी जो है जितना इनसे बन पाता है प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसका समाधान करवाते रहते हैं। तो इसलिए भी इनकी क्षेत्र में पहचान बनती जा रही है, बनी हुई है और मजबूत हो रही है। 2025 की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए। अनिरुद्ध कुमार परेशान कि लल्लू मुखिया की सक्रियता इस बार ज्यादा बढ़ी हुई है और भरोसा लल्लू मुखिया को है कि 2020 में चिराग पासवान अलग हो गए थे, राघोपुर से उन्होंने अपना प्रत्याशी दे दिया था। तो जिसका नतीजा हुआ कि जो राघोपुर पंचायत का कुछ जो दियारा इलाका का जो वोट है वह अनिरुद्ध मुखिया को, वह जो है ना, लल्लू मुखिया को नहीं मिल पाया, जिससे वह हार गए। लेकिन इस बार भरोसा है कि चिराग पासवान चूंकि एनडीए के साथ है, मुस्तैदी के साथ जमे हुए हैं, तो राजपूतों का चाहे और जो वोट है 20,000 से ज्यादा राजपूत वोटर्स है, तो उनका वोट जो है डिवीजन नहीं होगा और पूरी तरह से लल्लू मुखिया के झोली में गिरेगा। तो जीत उनकी, अपने जीत को वह सुनिश्चित मान रहे हैं। तो समीकरण तगड़ा है, समीकरण तगड़ा है इसको। और कुर्मी का वोट 2020 में उनका आरोप है कि भाजपा और जदयू में तालमेल नहीं बैठा था पिछले विधानसभा चुनाव, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। कुर्मी के वोट करीब 20 से 25,000 है। जदयू के तालमेल नहीं होने का अर्थ क्या हुआ? वही कुर्मी का वोट इधर उधर हो गया, नहीं मिला इनको, इनके वोटर ठंडा गए थे, आ गए, इसलिए बेचारे नहीं जीत पाए। वोट तो कम नहीं लाए, 68,000 लाए, 2015 से भी ज्यादा वोट लाए। लेकिन अनिरुद्ध कुमार जो है वो बम्पर वोट ले आए। तो सर इस बार अजीब माहौल है, वहाँ राजद के जो विधायक हैं अनिरुद्ध, जिनका नाम आप अभी जिक्र कर रहे हैं, तो मतलब जबरदस्त आक्रोश है जमीन पर, लोग फायर हैं कि इस बार बदला चुका लेना है। उनके पर आरोप है कि वह क्षेत्र में घूमते कम है, चुनाव अब आया है तो अब तनी मनी नजर आ रहा है चौक चौराहा पर। उसके पहले वो राजधानी पटना में ही कुंडली मार्केट जमे रहते हैं, सारा चढ़ावा यहीं, जल ढड़ी यहीं पर, नहीं पटने में करते रहते हैं तेजस्वी यादव का। हाँ, और देखते हैं कि भाई जितना करते रहो, जल ढारते रहो, उतना फायदा होगा। तो वो पटने में बिताते हैं, क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ दरबार से मतलब, दरबारी एमएलए हो गए हैं। हाँ, इसलिए इस बार क्षेत्र की जनता
सबक सिखाए। सबक सिखाने के मूड में है। सर, लल्लू मुखिया जो हैं, इनका अपना व्यक्तिगत भी वहाँ कहिए तो करिश्मा है। माने समीकरण तो है ही कि जदयू, भाजपा और इधर लोजपा, हम, अरे उपेंद्र कुशवाहा, सारा समीकरण तगड़ा है। तो वहां जो है वोट का समीकरण, उसमें लल्लू मुखिया 20 पड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि जो भी है एनडीए का घटक सब एकजुट चुनाव तक, तो सबका वोट उसमें आएगा। बूंद बूंद घड़ा भरता है, जिसका भी जितना वोट है वह वोट जो है जुड़ेगा एक जगह, तो लल्लू मुखिया के हित में काम देगा ही। वैसे भी लल्लू मुखिया 2013 में जब बाढ़ से तबाही मची थी बख्तियारपुर इलाके में, तब वो अनशन पर बैठ गए थे बाढ़ राहत दिलाने के लिए एकदम, और तो फायदा भी हुआ था। प्रशासन को झुकना पड़ा, बाढ़ राहत मिला, लोगों को नकदी भी मिली। तो ये सब हुआ। 2014 में मतदाता जो है ये थे मतदाता अधिकार रैली किए थे 2014 में, उसमें भी खूब भीड़ जमा हुई थी। तो जागरूक ही लोगों को करते रहते हैं, लोगों के लिए सड़क पर से लेकर और सदन तक आवाज उठाते रहते हैं। तो इसका जो है ख्याल मतदाता तो रखेंगे। मतलब समाज से अलग तरह का जुड़ाव भी है। तो देखिए यही है कि बख्तियारपुर में एक गजब का कॉम्बिनेशन है, भूमिहार और यादव का कॉम्बिनेशन जो गुल खिलाता रहता है। और इस बार भी यहाँ पर करिश्मा होगा, किसका? तो लल्लू मुखिया का। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।